हेलो फ्रेंड्स, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग में होता क्या है, एक कंट्री से पेमेंट जो है दूसरी बैंक में ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होता कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी के हिसाब से यहाँ से हमारी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल पेमेंट जाता है तो स्विफ्ट मैसेज के थ्रू जाता है, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट ट्रांसफर। तो अभी इंटरनेशनल पेमेंट जो ट्रांसफर हो रहा है वो स्विफ्ट मैसेज के थ्रू जो है ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई भी बैंक में पेमेंट ट्रांसफर होता है तो कोई पेमेंट थोड़ी ना फिजिकली यहां से वहां जाता है, एक मैसेज जाता है कि 10,000 जो है डॉलर ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैंक टू दिस बैंक, उसको बोलते हैं स्विफ्ट मैसेज। वो स्विफ्ट नाम के सॉफ्टवेयर में वो जाता है मैसेज, इसलिए बोलते हैं स्विफ्ट पेमेंट ट्रांसफर, या उसको बोलते हैं स्विफ्ट मैसेज बोलते हैं। अब ये वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है समझो। इंडिया के अंदर एक बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक, अमेरिका के अंदर एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, कोई एक थर्ड कंट्री है केन्या, वहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। अब केन्या से इंडिया में फंड ट्रांसफर करना यूएसडी में, तो देखिए केन्या का खुद का तो कोई करेंसी है नहीं यूएसडी, पूरी दुनिया के अंदर यूएसडी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो अमेरिका को पता होना चाहिए, अमेरिका घूम के ट्रांजैक्शन आता है। एक्चुअली यहाँ पे जो है मैसेज ही ट्रांसफर होता है। सो डोंट वरी कि सर पहले केन्या से अमेरिका जाएगा फंड, उसके बाद वो इंडिया आएगा, कितना देर लगेगा, वो सिर्फ मैसेज से होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, तो हमें उसका कोई टेंशन नहीं लेना, बट उसका ये सिस्टम है। यहाँ पे देखिए, सपोज हमारी जो बैंक है एक्सिस बैंक, उसका कोई भी ब्रांच अमेरिका में नहीं है, तो अमेरिका से पेमेंट लाना है तो कैसे आएगा, तो हमारी जो एक्सिस बैंक है वो क्या करेगी, नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में खोलेगी। क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट जो है बैंक ऑफ अमेरिका में खोलेगी। अब उसके जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए डॉलर के, वो नॉस्ट्रो अकाउंट में बैंक ऑफ अमेरिका में हो गए। तो यहां पे जो है एक्सिस बैंक ने फॉरेन करेंसी के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट खुलवाया उसे बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट, और वही अकाउंट जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक ऑफ अमेरिका के लिए। नॉस्ट्रो का मतलब होता है अवर्स, मतलब ये हमारा अकाउंट है, और वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, मतलब एज ए बैंक ऑफ अमेरिका ये आपका अकाउंट है, जिसको बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। तो एग्जांपल के तौर पे इंडियन बैंक जो है वो जो है अमेरिका या कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर फॉरेन करेंसी का अकाउंट खुलवाती है, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। एंड सपोज बैंक ऑफ अमेरिका जो है इंडिया के अंदर आईएनआर में भी, उसके लिए फॉरेन करेंसी हो गया, आईएनआर में इंडिया के लिए एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाती है, वो उसके लिए नॉस्ट्रो हो गया, और हमारे एक्सिस बैंक के लिए हमारे लिए वो अकाउंट को बोलेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। तो यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट को अलग अलग कंट्री के हिसाब से वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो बोला जाता है। तो यहाँ पे वापस में एक बार रिपीट कर देता हूं, जो एक्सिस बैंक जो है यूएसडी के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका में जो है अकाउंट खुलवाती है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट, एंड वही अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। जो एक बैंक कोरेस्पोंडेंस बैंक के साथ अपना अकाउंट फॉरेन करेंसी में मेंटेन करती है। एंड और भी ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।